नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार आराम से शांति से टेस्ट कर रहा है लोगों को कि बाजार में लोग करना क्या चाहते हैं, ऊपर लेके जाना चाहते हैं, नीचे लेके जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो बाजार आराम से टेस्ट कर रहा है और टेस्ट करने देते हैं। लेकिन यहाँ मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ हाल ही के चर्चित स्टॉक ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट की बात की जाए तो आज 5% की गिरावट देखने को मिल रही है और अगर आप इसको कल के हाई से कंपेयर करेंगे तो ये गिरावट ऑलमोस्ट आपके लिए 10% की है। और अगर आप बीते एक हफ्ते का पूरा चार्ट देखेंगे तो 23% की तेजी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हाल ही के एक्शनेबल स्टॉक या फिर आप चर्चित स्टॉक की बात कर लें, कुछ भी कह लीजिए, वो यही है। इस कंपनी की बात की जाए जहां इस स्टॉक में एवरेज 1.5 करोड़ शेयर्स पूरे दिन के दौरान ट्रेड होते थे, वहीं 2 दिन पीछे 44 करोड़ शेयर्स इस स्टॉक में ट्रेड हुए थे, जिस दिन ये शेयर 20% तक भागा था। इतनी बड़ी बाइंग, इतने हैवी वॉल्यूम्स और 20% की तेजी अपने आप में कह रहा था कि निवेशक इसमें भर भर के पैसा लगा रहे हैं और किसी ना किसी बड़े ने इसमें खरीदारी करी है। जाते जाते, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परसों यानी मंडे की बात कर रहा हूं, जाते जाते इस स्टॉक में अराउंड 330 के आसपास ही 320-325 के आसपास एक बल्क डील भी हुई, जो क्लियरली दर्शा रही थी कि इस स्टॉक में किस हिसाब की बाइंग चल रही है। अभी आज ये स्टॉक नीचे आता हुआ दिख रहा है तो सवाल ये उठ रहा है कि भैया यहाँ लेना चाहिए या फिर हमने तो पैसा बना लिया है, नीचे से ले रखा है। और मैंने भी आप सभी के साथ इस स्टॉक को 30 रुपए, 32 रुपए, 33 रुपए हर लेवल पे शेयर किया हुआ है और होल्ड करने की राय दी थी क्लियरली कि बेचोगे तो फिर रोगे, क्योंकि आज नहीं तो कल शेयर ऊपर जाना है। क्वालिटी स्टॉक्स की यही खासियत होती है, वो आपको गिरावट जरूर दिखाते हैं और दिखाने के बाद चलते हैं। जब गिरावट आए तो ले लोगे तो पैसा बड़ा बनाओगे, बाकी तेजी में तो हर बंदा ही पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है इसको समझते हैं। देखिए, ट्राइडेंट की बात करूं तो वन साइडेड भागा था और भागने के बाद जो मेरा भाव था लगभग 55 रुपए के मेरे जो लक्ष्य थे उसके ऑलमोस्ट नियर बाय स्टॉक पहुंचा और अभी नीचे भी आता हुआ दिख रहा है 47। मैं चाहता हूं, आज तो तीसरा ही ट्रेडिंग सेशन है, ये पूरा हफ्ता यानी थर्सडे फ्राइडे और ये इसी भाव के आसपास निकाल दे। जो मैं चाहता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, अपनी मतलब जो मेरे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है ट्राइडेंट में वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है अगर मैंने अभी तक एंट्री नहीं ली है तो, और फ्रेश एंट्री पहले से ले रखी है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो आराम से मैं बैठा हूं, मेरा पैसा बना हुआ है, मैं निश्चिंत बैठा हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड कर रहा हूं, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 43 या 42.5 का होगा इस समय, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैंने 30 रुपए से ले रखा है तो मैं ये सोच के बैठूंगा, ठीक है। अब मेरे को फ्रेश कैपिटल लगाना है तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आज कल परसों तीनों ट्रेडिंग सेशन स्टॉक कंसोलिडेशन दिखाए 45 से लेके 49 की रेंज में, इसके बीच में, ठीक है, 47, 48, 46 ये रेंज में। अब मैं मंडे को इस स्टॉक में क्या करूंगा, बाइंग करूंगा। मंडे करूंगा मैं 47 जो करंट भाव है वहां पे, या 46 या 48 कुछ ही मिल जाए मैं ले लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस बनेगा जो इन 3 ट्रेडिंग सेशंस का लो होगा। फॉर एग्जांपल आज का लो 46.5 है और यही अगले 3 दिन तक लो रहता है तो मेरा स्टॉप लॉस 46 रुपीज का होगा। मान के चलो आज शेयर और नीचे जाता है, 45 के अराउंड चला जाता है तो मैं 45 का एसएल ले लूंगा। मेरे जो टारगेट्स निकल के आएंगे 3 महीने 6 महीने के हिसाब से वो 55 से 60 रुपए के निकल के आएंगे। सिर्फ इसमें एक कंडीशन अप्लाई होगी, वो होगा रिजल्ट। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आए तो ये शेयर टूट सकता है और फिर वापस बढ़ेगा। देखिए, पूरा टेक्सटाइल स्पेस बस करने लगा है ट्राइडेंट की तेजी के बाद। अभी आप कहोगे अंकुर भाई आपने तो इतने सारे क्राइटेरिया बता दिया, इससे बढ़िया सीधे ही बोल देते मत लो। मैं आपको बता रहा हूं, जब शेयर भागता है ना तो लोग बहुत तेजी से ट्रैप होते हैं। इसका क्लियरली एग्जाम्पल आपको कल मिला है। ये फ्राइडे को 9% भागा, मैंने वीडियो बनाई। मंडे को 20% भागा, मैंने वीडियो बनाई। ट्यूसडे को ये स्टॉक फिर से आपके लिए मॉर्निंग में 10% ऊपर था, जाते जाते 2-4% की तेजी के साथ बंद हुआ और अभी 5% नीचे दिख रहा है। इस बीच में जिसने 52 रुपए 50 रुपए पे पोजीशन बनाई थी वो सारे लॉस में आ गए, कम से कम 5% लॉस में आ गए। अभी वो कह रहे हैं अबे यार मेरे तो लेते ही लॉस में आ गया मैं, प्लस मैंने जिस भाव पे एंट्री करी है वो तो हाई है बिल्कुल, अब वो लेवल दोबारा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कंफ्यूजन में आ गए हैं। तो इसीलिए ना मैं मोमेंटम को कैच करने, मतलब एक रॉकेट है जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ऊपर, अब मैं उसको किसी भाव पे लूंगा वो वहां से ऊपर जाएगा या वहीं से घूमेगा ये मेरे को नहीं पता कि उसका फ्यूल कहां खत्म होगा। तो मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कंसोलिडेट करे, जितने भी बायर सेलर हैं इस रेंज में आ जाए और फिर शेयर मूव दे तो मजा आता है। वहां एंट्री का भी मौका मिलता है प्रॉपरली, एग्जिट का भी मौका मिलता है प्रॉपरली, लेवल्स भी निकल के आते हैं। अभी मैं अगर आपसे कह दूं भाई 47 पे खरीद लो, 55-50 55-60 का मेरा टारगेट निकल के आ रहा है
तो मैं आपको स्टॉप लॉस क्या दूंगा? कुछ नहीं बनेगा मेरा स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉक वन साइडेड भागा है आपके लिए, तो एसएल नहीं बनेगा। अगर 3 दिन कंसोलिडेशन दिखाता है, उस कंसोलिडेशन में कोई लो लगाता है, तो वो लो मेरा स्टॉप लॉस निकल के आ सकता है। तो अगर मेरा एग्जिट प्लान पूरी तरीके से रेडी नहीं है तो मैं कैसे एंट्री बोल दूंगा? तो जो मेरा व्यू बन रहा था, जो मेरा पूरा मार्केट को लेकर और स्टॉक को लेकर जो मैं सोच पाता हूं, जितना मेरे को समझ में आती है चीजें, वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं, तो वो एग्जैक्टली यही होगा कि मैं वेट करना चाहूंगा अभी। और जिन्होंने ले रखा है उनका पैसा बन रहा है, एंजॉय करो आराम से, अभी भी होल्ड करो, तेजी की गुंजाइश पूरी है। और फिर भी आपको टेंशन हो रही है, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, तो बुक कर लो हल्का फुल्का, क्या हो गया? स्टॉक ऊपर जाना है, लेकिन अगर आप पैसा बुक कर लोगे तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। पूरा मत करो, हल्का फुल्का कर लो, 50% कर लो, 40% कर लो, जो आपको सही लगे। बाकी इस स्टॉक में इवेंचुअली मेरे को लगता है 55 रुपए तक के लक्ष्य आने चाहिए, बट उससे पहले मे भी ये कितना करेक्ट होगा मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो जब तक मेरे लिए बॉटम नहीं बनेगा, नीचे आके ऊपर जाना शुरू नहीं होगा, तब तक मैं अभी वेट करने की राय दूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए ट्राइडेंट पे पूरी डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।